हास्य का पात्र है। वो लोगों का हंसी मजाक मनोरंजन करता है, खूब हंसी और ठहाके लगवाता है। शेख चिल्ली कभी कभी युद्ध रोकने की बात करता है। शेख चिल्ली कभी कभी गरीबी पर ज्ञान देता है। शेख चिल्ली कभी कभी प्रदूषण नियंत्रक बन जाता है। बचपन की कहानियों में एक मजेदार और मशहूर नाम शेख चिल्ली का आता है। शेख चिल्ली का जो पात्र है वो ऊट पटांग कारनामे करके, कोरी कल्पनाओं में ख्याली पुलाव बनाकर, मन गढ़ंत अपनी निडरता के किस्से सुनाकर, शाही जश्नों में महंगे महंगे कपड़े पहनकर जाने के लिए बड़ा मशहूर है। शेख चिल्ली एक हास्य का पात्र है। वो लोगों का हंसी मजाक मनोरंजन करता है, खूब हंसी और ठहाके लगवाता है। शेख चिल्ली कभी कभी युद्ध रोकने की बात करता है। शेख चिल्ली कभी कभी गरीबी पर ज्ञान देता है। शेख चिल्ली कभी कभी प्रदूषण नियंत्रक बन जाता है। यही शेख चिल्ली विदेशों में अपना डंका पीटने के भी गुणगान करता है। यही शेख चिल्ली कभी कभी मगरमच्छ से अपने द्वंद्व की भी डींगे हाँकता है, कभी हिमालय की तपस्या की भी कारनामे सुनाता है। यही शेख चिल्ली ईमेल का आविष्कार होने से पहले ईमेल भेजने का भी दम्भ भरता है। यही शेख चिल्ली डिजिटल कैमरे की भी कोरी कल्पना सुनाता है। अब सामने वाला क्या करे? सामने वाले सुनते हैं, हंसते हैं। आफ्टर ऑल फ्री का मनोरंजन किसको बुरा लगता है? और वो भी जानते हैं, गंभीरता से कोई लेता नहीं है, वो भी जानते हैं किससे कहानियां अच्छे बिकते हैं। एक मिनट, मैं यहां पर शेख चिल्ली का जिक्र कर रही हूं। अगर आपका मन अनायास ही बड़े बड़े टीवी चैनल पर किसी बड़े व्यक्ति के इंटरव्यू की तरफ चला गया तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं आपसे शेख चिल्ली की चर्चा कर रही हूं, उसकी कहानी बता रही हूं। आपको किसकी लगी? बचपन की कहानियों में एक मजेदार और मशहूर नाम शेख चिल्ली का आता है। शेख चिल्ली का जो पात्र है वो ऊट पटांग कारनामे करके, कोरी कल्पनाओं में ख्याली पुलाव बनाकर, मन गढ़ंत अपनी निडरता के किस्से सुनाकर, शाही जश्नों में महंगे महंगे कपड़े पहनकर जाने के लिए बड़ा मशहूर है। शेख चिल्ली एक हास्य का पात्र है। वो लोगों का हंसी मजाक मनोरंजन करता है, खूब हंसी और ठहाके लगवाता है। शेख चिल्ली कभी कभी युद्ध रोकने की बात करता है। शेख चिल्ली कभी कभी गरीबी पर ज्ञान देता है। शेख चिल्ली कभी कभी प्रदूषण नियंत्रक बन जाता है। यही शेख चिल्ली विदेशों में अपना डंका पीटने के भी गुणगान करता है। यही शेख चिल्ली कभी कभी मगरमच्छ से अपने द्वंद्व की भी डींगे हाँकता है, कभी हिमालय की तपस्या की भी कारनामे सुनाता है। यही शेख चिल्ली ईमेल का आविष्कार होने से पहले ईमेल भेजने का भी दम्भ भरता है। यही शेख चिल्ली डिजिटल कैमरे की भी कोरी कल्पना सुनाता है। अब सामने वाला क्या करे? सामने वाले सुनते हैं, हंसते हैं। आफ्टर ऑल फ्री का मनोरंजन किसको बुरा लगता है? और वो भी जानते हैं, गंभीरता से कोई लेता नहीं है, वो भी जानते हैं किससे कहानियां अच्छे बिकते हैं। एक मिनट, मैं यहां पर शेख चिल्ली का जिक्र कर रही हूं। अगर आपका मन अनायास ही बड़े बड़े टीवी चैनल पर किसी बड़े व्यक्ति के इंटरव्यू की तरफ चला गया तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं आपसे शेख चिल्ली की चर्चा कर रही हूं, उसकी कहानी बता रही हूं। आपको किसकी लगी?